सभी को जय जिनेन्द्र। आयोजित संगोष्ठी के अंतर्गत मेरा विषय है आत्महत्या के मार्ग से आत्म साधना की ओर ले जाती असंतोष की जड़। यह कहानी किताब की 10वीं कहानी है तथा संग्रहित कहानियों में से सबसे पहले लिखी गई कहानी है। यह वास्तव में कोई कहानी नहीं है, बल्कि लेखक ने एक बहन शांता का उसके द्वारा दूसरी बहन करुणा को लिखे अनौपचारिक पत्र के रूप में लेखक ने अपने विचार रखे हैं। कैसे विचार, उन्हीं के शब्दों में देखें तो किस प्रकार जरा सी भूल एवं अपरिपक्व व्यवहार सामाजिक विघटन और पारिवारिक कलह को जन्म देते हैं। शांता पत्र की शुरुआत एक तुलनात्मक विचारधारा से करती है कि आम जन कमजोर प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। तुच्छ हालातों के आते ही जिम्मेदारी के रास्ते से भटक जाते हैं, डगमगा जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वे लोग हैं जो इस कमजोरी को नहीं पालते, जिन्हें देवता कहकर के संबोधित किया है। वो उनकी जीवन शैली सिद्धांतों की नींव पर चलती है तथा वे दृढ़ और अचल प्रवृत्ति के होते हैं। ये तुलना करके शांता अपना वृत्तांत बताना शुरू करती है कि किस प्रकार वह कुएं की घाट से आत्महत्या करने वाली थी कि पीछे से एक परछाई आवाज उसे ऐसा विनाशकारी कदम उठाने से रोक देती है। शांता अपने जीवन से इतना थक चुकी थी कि अब वह ये सड़ी सी जिंदगी ना चाहकर मृत्यु को प्राप्त करना चाहती थी। इतने में ही वह आवाज उसे सतर्क कर कहती है कि तुम अपना मानव जीवन ऐसे व्यर्थ नहीं गंवा सकती, क्योंकि सही भी है, आत्महत्या मानवता के विरुद्ध कार्य सबसे बड़ा कुकृत्य माना जाता है। क्योंकि व्यक्ति यदि दूसरे के द्वारा गलती हो, अपनी दूसरे के लिए गलती हो, तो माफी मांगने के चांसेस होते हैं, पर खुद के साथ ही किया दुर्व्यवहार वापस कैसे लाया जा सकता है, तथा खुद का ही नाश हो जाए तो माफी मांगना भी कैसे संभव है और कहाँ तक उचित है। इसीलिए आत्मघाती महापापी कहलाता है। और इसी कारण से इसमें सती सीता का उदाहरण देकर लेखक ने स्पष्ट किया कि सती सीता भी अपने ही परिवार के जनों के असद व्यवहार के कारण विरक्त हुई, परंतु उन्होंने द्वेष पूर्वक आत्मघात का मार्ग न चुन करके आत्म साधना का मार्ग चुना। अब हमें ये आत्मघात तक इंसान पहुंचता कैसे है? असंतुष्टि के बल से। विषय भोग कितने ही मनोहर क्यों न लगे, पर यदि भोगने वाला असंतुष्ट होगा तो उसे कभी अनुकूल लगेंगे ही नहीं। तथा साधारणतः ऐसी असंतुष्टि स्त्रियों में अधिकता से पाई जाती है। आंकड़े भी दिखाते हैं कि दोनों में से स्त्रियां ज्यादा परफेक्शनिज्म चाहती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि स्त्रियों की यह फितरत होती है कि कितना ही सर्वगुण संपन्न व्यक्ति क्यों ना मिल जाए, उनमें असंतोष बना रहता है। स्त्रियों की इसी मनोदशा को परख कर दादा ने अपना अभिमत लिखा कि मनुष्य आदमी कितना ही बड़ा देवता सर्वयोग्य क्यों ना हो जाए, पर स्त्रियों में कुछ वो पूर्णतः स्वीकार उन्हें नहीं कर पाएंगे। पर ध्यान रहे, दादा यहाँ पे स्त्रियों को असंतोष का जड़ नहीं कहते हैं, स्त्रियों की उस कल्पना को असंतोष का जड़ कहते हैं, जिसके कारण से वे आत्मघात जैसे विनाशकारी कदम उठाने तक को तत्पर हो जाती है। ऐसा ही जगत का हर एक प्राणी होता है। इसका मतलब क्या है कि स्त्रियां यहाँ पर मात्र उदाहरण के रूप में दी गई हैं। जगत का प्रत्येक प्राणी कामासक्त हाथी के समान, संसार दर्शन चित्र के जीव के समान अमृत का एक और बूंद करते करते कुएं में गिर पड़ता है। जरा विचार करिए, जिस आसक्ति के साथ असंतुष्टि होती है, यदि वही आसक्ति जीव अपने हितार्थ करे तो आत्महत्या के मार्ग से निश्चित ही आत्म साधना के मार्ग पर चला जाएगा। कैसे? तुलसीदास के उदाहरण से समझते हैं। तुलसीदास अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे, उसको लेकर बहुत कामुक थे, इतना कि जब वे ससुराल अपने पत्नी से मिलने गए तो बीच में आ रही नदी को उन्होंने एक मुर्दे की सहायता से पार किया। वहां जाकर के सांप के सहारे वे अपने पत्नी के कक्ष में पहुंचे। पत्नी ने उनकी इस लिप्सा को देख करके उनसे कहा कि तुम्हारी यही लंपटता यदि राम के प्रति होती तो तुम्हारा उद्धार हो जाता, अर्थात तुम्हारी यही आतुरता आसक्ति यदि आत्मा के प्रति होती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। शेष तो इतिहास है, हम जानते हैं तुलसीदास फिर कालांतर में कितने बड़े राम भक्त बने। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रहते असंतुष्टि पूर्णतः नहीं मिटाई जा सकती, तो भी उसे एक सही दिशा अवश्य प्रदान की जा सकती है। जब भी हम असंतुष्ट होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो जिनवाणी सदगुरु हमें एक वाक्य सुनाया करते हैं, तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। इससे वे यह बताना चाहते हैं हमें कि
हम इन क्षुद्र प्रतिकूलताओं के कारण अपने हिताहित का विचार तक नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे विनाशकारी कदम उठाने तक को तत्पर हो जाते हैं। इस कहानी में जो परछाई है, जो अंतर्द्वंद्व का प्रतीक है, सोच का प्रतीक है, उससे यह शिक्षा मिलती है हमें कि आत्मघात, आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है, आत्मचिंतन समस्या का समाधान है। और वास्तव गुरुदेव का भी एक वाक्य है, आत्मा ही सर्व समाधान कारक है। वास्तव में यही क्षुद्र प्रतिकूलता आत्मा को स्पर्श तक नहीं करती है। तो क्यों होती है ये सब? ये आत्मविस्मृति का परिणाम है। अज्ञानी जीव शरीर के एकाध्यास के कारण इतना विचलित हो जाता है कि स्वयं के अस्तित्व को ही नहीं गिनना चाहता है, और असंतुष्टि का मूल कारण वह पर में खोजता है। जबकि सीधी सी बात है कि कारण कार्य संबंध किसमें घटित होता है? जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध हो, और व्याप्य व्यापक संबंध तदात्मनि भवेत् यानी एक ही द्रव्य में घटित होता है। इससे हमें पता चलता है कि आत्मचिंतन ऐसी रामबाण औषधि है जो हमारे ज्ञान चक्षु को उघाड़ देती है। कहने का तात्पर्य यह था कि यदि हम वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमें दुखी कर सके। दादा ने मुझे आपसे कुछ कहना है, प्रारंभिक अंश किताब का उसमें लिखा, कथानक तो मात्र बहाना है, मूल प्रतिपाद्य तो अध्यात्म ही है। इस कहानी के माध्यम से भी वे हमें तत्व चिंतन की ओर ले जाना चाहते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति यह कहानी पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि असंतोष की जड़ तो स्त्री ही है, अतः उससे सदैव दूरी रखनी चाहिए, तो वास्तव में उस व्यक्ति ने इस कहानी को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। किसी भी चीज के दो अर्थ होते हैं, शब्दार्थ और भावार्थ। शब्द जो कहानी है उसमें पात्र है, ये मात्र प्रतीक रूप में कहे जाते हैं। वास्तव में जो उपादेय होता है वह तत्संबंधी भावार्थ होता है। उस प्रतीक के पीछे का अभिप्राय, शिक्षा, उद्देश्य होता है। हम सब उस अभिप्राय को सम्यक रीति से ग्रहण कर आत्मसात करें। इस वाणी से वचनों को विराम देते हैं।